ओम शांति। आज बात हो रही है कि परमपिता परमात्मा आए हुए हैं इस धरा पर। तो वो क्यों आए हैं और वो सबसे बड़ा कार्य क्या करते हैं जिसके लिए परमात्मा को हम इतना याद करते हैं। तो जैसे कि होता है कि जब आत्मा बहुत दुखी होती चली जाती है या इस संसार में भी जब हम दुखी होते हैं शरीर से कहीं भी परेशानी से, तो हमें भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि वो क्या हैं, पतितों को पावन बनाते हैं और दुख हरता सुख करता है। तो अभी जब हम ये वर्ड कह रहे हैं कि बाप आया हुआ है, बेहद का बाप आया हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि जो परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वो बच्चों को मजबूत बनाने के लिए और उनको पावन बनाने के लिए आए हुए हैं। तो बाबा ने हमेशा ये वादा किया है, हर आत्मा से बाप का ये वादा है कि दुख सुख में चाहे कोई उनका साथ दे ना दे, तो परमात्मा उनके साथ हमेशा है। और जो बच्चे बाप को दिल से याद करते हैं, हमेशा उनका सिमरते हैं, उनको अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर रखते हैं, तो उनके लिए तो बाप का और ही पक्का वायदा है कि बच्चों को पावन बनाकर वो सुख धाम में भेज देते हैं। अब अगर हम ऐसे भी देखें कि भक्ति मार्ग में भी जब आत्माएं इस दुनिया से दुखी होती हैं तो वो परमात्मा की याद में रोती हैं, यानी कि उन्हें सुख जो मिलता है वो परमात्मा की याद में मिलता है। इसी तरह अब जो ज्ञान मार्ग है उसमें भी यही शिक्षा दी जाती है कि अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना ज़्यादा आत्मा पुरुषार्थ करेगी उतना ज़्यादा वो कंचन सोना बनेगी और उतना ही उच्च अगला जन्म उसको उच्च मिलता है। यानी दुख से छूटने का सबसे बड़ा साधन ही यही है कि हम परमात्मा को हृदय से याद करें। घर बैठे भी याद कर सकते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप बच्चे मुझे वहाँ जाके याद करो या वहाँ जाकर ही मैं मिलूँगा। आप घर में रहकर भी अपने कार्य करते हुए भी उस परमपिता परमात्मा की याद में रह सकते हो, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही यही है कि मन मनाभव, मन ही मन में मुझको याद करो। उसके लिए स्वच्छ बुद्धि चाहिए। हमारे स्वच्छ हृदय में यदि बाप की स्मृति होगी तो हम जो भी संकल्प करेंगे वो पूरे होंगे, हमारे संकल्पों की सिद्धि अपने आप होने लगेगी। यानी कि जब हमारी जो आत्मा की जो वाइब्रेशन है वो उच्च हो जाएगी। वो कैसे उच्च होगी? वो परमात्मा की याद से होगी, क्योंकि बाबा जो है वो हमें रोने नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि हर बच्चा पावन बने और सुख धाम का वासी बने। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है? एक ही कार्य है, मन ही मन बाबा को याद करना है। क्योंकि अगर हम कितना भी इस शरीर को पालें पोसें, इस शरीर के प्रति हम कितना भी मोह रखें, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये शरीर हमसे कभी नहीं छूटने वाला। चाहे कोई 100 साल भी जी जाए, आजकल के टाइम में 100 साल जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई 100 साल भी जी जाए तो भी 100 साल बाद भी तो आपको ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसकी अभ्यास हम अभी से क्यों ना बनाएं। तो यदि आज मुरली पढ़ी हो सभी ने तो ध्यान दिया होगा कि बाबा ने ये भी समझाया है कि शरीर का भान भी निकालते जाओ। यानी शरीर के प्रति जो हमारा इतना कड़ा मोह है ना, वो हमारा हटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर से अलग ही है आत्मा। आत्मा को जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो अगर उसको अभ्यास होगा बहुत काल का तो उसे दिक्कत भी नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने क्या समझाया कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अभी तुम इस शरीर से भी ममत्व निकाल दो। ये नहीं कि इस शरीर को छोड़ दो, ये नहीं कहा, शरीर से ममत्व निकाल दो। क्योंकि बाबा जो उत्तम से उत्तम बनाते हैं उसके लिए हमें आत्मा समझकर अपने आप को परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। अब जैसे कुछ लोग समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, परंतु पानी में स्नान करने से पावन नहीं बनते। अगर पावन बनेगा भी तो वो तो शरीर बनेगा, और बनना पावन किसको है? आत्मा को। और पावन कहाँ होते हैं? सतयुग में, या हम जिसको स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। अभी आजकल की दुनिया में तो हर इंसान के मुख पे एक यही वाक्य है कि भाई घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। यानी कुछ तो यहाँ पे है दर्दनाक, परंतु परमात्मा ने समझाया ये भी सृष्टि का चक्र है।
5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होता है। अगर 5000 वर्ष भी नहीं माने कोई, तो ये तो सबने माना है कि भाई सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर ये रिपीट होता रहता है। इसी तरह से जो ऊंचे थे ऊंचे परमपिता, जो बीज हैं, इस झाड़ का जो बीज रूप है, वो ही नॉलेजफुल हैं, उनको पता है कि ये चक्र कैसे फिरता है। और ये वो सुनाएंगे तो वो सत्य ही सुनाएंगे, क्योंकि 5 तत्वों के बने हुए शरीर को तो हम असली अपनी पहचान मान नहीं सकते। तो ये इस तरह से मालूम पड़ता है कि जो एक्यूरेसी है ज्ञान की, वो स्वयं परमात्मा ने ही हमें दी है। और उन्होंने कहा कि तुम ही अपवित्र बनते हो, फिर तुम ही पवित्र बनते हो, और तुम ही बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ। अब क्या होता है कि जब यज्ञ, तप, दान आदि शुरू करते हैं तो फील करते हैं कि अभी हम पूरे पावन नहीं बने, परंतु बाप जब आते हैं तो हमें रास्ता बतलाते हैं कि हमें कैसे बाप को याद करना है, यानी अपने को आत्मा समझकर उस बेहद के बाप को याद करना है, क्योंकि वो हैं सुख देने वाले। और उनकी याद में कभी कभी हर बच्चे के आंसू भी आ जाते हैं कि देखो हमारा कैसा बाप है, जिसको अपने लिए तो हमसे कुछ भी नहीं चाहिए और हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमारे लिए इस पतित दुनिया में आकर हमको जो है पावन बना के ले जाना चाहते हैं। तो फिर वहाँ पे रोने की दरकार नहीं रहेगी। स्वर्ग में कोई नहीं रोता, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। अभी जो समय चल रहा है, इसी समय प्रकृति भी, शरीर भी, सब चीज़ें जो है तमो प्रधान हो गई हैं। तो अभी अपने आप को हमें इससे अलग मानकर अपने आप को अपनी पहचान देनी है, क्योंकि घर जाना है। जो बच्चे याद में नहीं रहते तो उनकी जो है योग भी नहीं लगता। और बाबा ने कहा योग अक्षर भी छोड़ दो, ये भी नहीं कहो योग लगाना है। जब अपने बाप को याद करते हो तो ये योग थोड़ी लगाते हो जब अपने लौकिक बाप को याद करते हो। तो बाबा ने ये समझाया है कि यदि आपको परमपिता परमात्मा की याद में रहना है तो आपको पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना है और पावन ज़रूर बनना है, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो पावन बुद्धि में ही ठहरेगा। और ज्ञान की बात भी नहीं, यदि हम भक्ति मार्ग में भी देखते तो ब्रह्मचर्य का और सब चीज़ों का बड़ा महत्व है कि तामसिक भोजन नहीं करना, बिना नहाए पूजा नहीं करना। भक्ति मार्ग में भी कितना ज़्यादा हम लोग ध्यान अटेंशन रखते हैं कि जब माता रानी के नौरते चल रहे होते हैं, स्नान करके सर धोकर पूजा करती हैं, स्त्रियां बिल्कुल पवित्र होती हैं तब पूजा करती हैं। तो यानी स्वच्छ बुद्धि द्वारा जब ये आत्मा परमपिता को याद करती है तो उनकी दृष्टि वृत्ति सब स्वच्छ हो जाती है। उनको फिर उसके लिए अपने आप से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यानी कि पहली जो सीढ़ी है वो यही है कि पावन बनना है और परमपिता को याद करना है। जबकि अभी तो बाबा ने कहा ना, आगे जो आने वाला समय है उसमें तुम्हें अपना जो हृदय है वो बहुत खड़ा रखना है, क्योंकि अभी तक तो जो हमने देखा कितना ज़्यादा विनाश के कुछ जैसे प्रकृति द्वारा हुआ, लेकिन उसके लिए आगे भी हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि जो है ये मतलब अब प्रकृति और ज़ोर पे आ रही है, क्योंकि उसको भी अपना कार्य ख़त्म करना है। और आगे आगे जो है इस तरह से जो होता जा रहा है आजकल की दुनिया में कि पतित होने की वजह से ज़्यादा दुख धाम ये बन गया है। क्योंकि अब लोगों ने क्या कर दिया, अब सब लोगों ने अपनी ही चला दी। किसी एक की मत से ही अगर हम चलते तो इतना ज़्यादा नहीं होता। अब हज़ारों मतें हो गए, हज़ारों गुरु हो गए, हज़ारों भगवान बना लिए लोगों ने। तो उससे क्या हो गया, हमारी जो है बट गई और उसमें भक्ति में इतनी शक्ति भी नहीं रही। तभी तो आत्मा पुकारती, क्योंकि उसको पता है कि वो इतनी पावन नहीं रही। तो जो बाबा हमें बेहद का सुख देने वाला है उसको याद करने से हमें कितने रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो हमको मिलने इतने 5000 वर्ष बाद आया है, जब हमारा कोई अपना हमसे बहुत टाइम बाद मिलता है तो हम कितना ज़्यादा उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। हमें हर पल उसकी याद आती रहती है, वो यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। वो जब आता है तो हम कितनी खुश होते हैं। तो बाप जो अब सम्मुख हैं, अब तो बाबा ने कहा कि तुम मेरे सम्मुख आ गए हो, अब तो तुम मुझसे दिन रात बात कर सकते हो, बाबा की याद में बैठ भी सकते हो। योग अक्षर कहना गलत है, योग नहीं कहना है, बाबा की याद कहना है और अपने आप को मानव मात्र की सेवा का निमित्त समझना है। क्योंकि परमपिता ने हम आत्माओं द्वारा और अन्य आत्माओं द्वारा भी हम आत्माओं को ये जो ज्ञान दिया है उसके लिए ही दिया है कि आप जो है औरों का भी भला करो। और ये नहीं है इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमने
उसके लिए कोई आडंबर करना है या हमने कुछ सिर्फ घर बैठे बाप को याद करना है पावन बन के औरों को भी ज्ञान सुनाना है। और हाँ, अगर कोई आत्मा जो पावन नहीं बन पाती उसके लिए भी ये कहते हैं कि आप बाबा बाबा तो कर सकते हो ना, आप परमपिता परमात्मा को भी तो याद करते थे ना पहले भी, तो आप उनको घर बैठे भी याद कर सकते हो। और वो हैं भी ज्योतिर्बिंदु, उसमें कोई उनको ये भी नहीं कि हमें ज्योतिर्बिंदु पे ध्यान टिकाना है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो बूढ़ी माताओं को हम ये कह सकते हैं कि बाबा बाबा कह लो, और अन्य आत्माओं को, बच्चों को भी कह सकते हैं। तो ये जीवन को हमें अपने आप को ही पलटाना होगा और आत्माओं के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए हमें खुद ही पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, बाबा ने तो अपनी हमें शक्ति दे दी, परंतु अन्य आत्माओं को और अपने आप को हमें खुद ही पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए बाबा कहते हैं अपने आप को पवित्र बनाओ और पूज्य योग्य बनो। यानी अपने आप की, यदि आप सोचते हो कि देवी देवताएं पूजनीय थे तो वो क्यों थे? एक तो उनका हर्षित मुख होता था हमेशा, तो हमेशा अपने मुख पे प्रसन्नता रखो। सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं चलती। तो बाबा का जो ये ज्ञान है बहुत सहज भी है, लेकिन इसको ध्यान रखना है, इसको हमें भूलना नहीं है कि बाप किसके लिए आए थे, हमको पावन बनाने के लिए ही आए थे और हमारे पुकारने के लिए ही आए थे। हमने उनको बुलाया था क्योंकि उन्होंने ही देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। जब उनकी मत पे चलेंगे, उनको याद करेंगे तो फिर हमारा ही भला होगा। तो इसी तरह से अपने आप को वर्तमान समय में अपने आप को अच्छी वो अफर्मेशन देते चलें और अन्य आत्माओं को भी कि आप भी पावन बनिए और किसी भी आत्मा का बुरा ना कीजिए, ना करवाइए, क्योंकि ये एक कर्म ऐसी चीज़ है कि लौट के ज़रूर आते हैं। अगर आज हमने कुछ भी गलत किया है तो उसका हमें परिणाम उसके विषय में ज़रूर हमें भोगना पड़ता है। तो हमें कभी भी किसी आत्मा के प्रति ना दुर्भाव रखना है, ना उसके प्रति कुछ गलत करना है, और साथ ही साथ परमात्मा की याद में भी अवश्य रहना है, क्योंकि ये सभी आत्माओं का मेन उद्देश्य है। क्योंकि हर आत्मा यही चाहती है, उसको सुख इसी में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और आप किसी भी टॉपिक पे अगर हमसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।